वेलकम टू माय चैनल कथावदती। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। एक नगर में प्रसिद्ध व्यापारी रहता था, जिसे कई वर्षों बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। उसका नाम विजय रखा गया। विजय घर में सभी का दुलारा था। अति कठिनाई एवं लंबे समय के इंतजार के बाद संतान का सुख मिलने पर घर के प्रत्येक व्यक्ति के मन में व्यापारी के पुत्र विजय के प्रति विशेष लाड़ प्यार था, जिसने विजय को बहुत बिगाड़ दिया था। घर में किसी भी चीज का अभाव नहीं था। विजय की मांग से पहले ही उसकी सभी इच्छाएं पूरी कर दी जाती थी। शायद इसी के कारण विजय को ना सुनने की आदत नहीं थी और ना ही मेहनत करने की। विजय के जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उसका नजरिया जीवन के प्रति बहुत अलग था। और वहीं व्यापारी ने कड़ी मेहनत से अपना व्यापार बनाया था। ढलती उम्र के साथ व्यापारी को अपने कारोबार के प्रति चिंता होने लगी थी। व्यापारी को विजय के व्यवहार का भी पता था कि उसके पुत्र को मेहनत के फल का महत्व नहीं पता। उसे आभास हो चुका था कि उसके लाड प्यार ने विजय को जीवन की वास्तविकता और जीवन को मेहनत के महत्व से दूर कर दिया है। बहुत सोचने के बाद व्यापारी ने निश्चय किया कि वो विजय को मेहनत के फल का महत्व स्वयं ही सिखाएगा, चाहे उसके लिए उसे कठोर ही क्यों न बनना पड़े। वह उसे मेहनत का महत्व सिखा के ही छोड़ेगा। व्यापारी ने विजय को अपने पास बुलाया और बहुत ही तीखे स्वरों में उससे बात की। उसने कहा कि तुम्हारा मेरे परिवार में कोई महत्व नहीं है। तुमने मेरे कारोबार में कोई योगदान नहीं दिया और इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपनी मेहनत से धन कमाओ, तभी तुम्हें तुम्हारे धन के बदले 2 वक्त का खाना दिया जाएगा। यह सुनकर विजय को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसने उसे क्षण भर का गुस्सा समझ लिया, लेकिन व्यापारी ने भी ठान रखी थी। उसने घर के सभी सदस्यों को आदेश दिया कि कोई विजय की मदद नहीं करेगा और ना ही उसे बिना धन के भोजन दिया जाएगा। उसे भोजन मेरे कहने के बाद ही दिया जाएगा। विजय से सभी बहुत प्यार करते थे, जिसका उसने बहुत फायदा उठाया। वो रोज किसी न किसी के पास जाकर धन मांग लाता और अपने पिता को दे देता, और व्यापारी उसे उन पैसों को कुएं में फेंकने का बोलता, जिसे विजय बिना किसी अड़चन के फेंक आता और उसे रोज भोजन मिल जाता। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। अब घर के लोगों को रोज रोज धन देना भारी पड़ने लगा। एक दिन विजय को किसी ने भी धन नहीं दिया और उसे अपनी भूख को शांत करने के लिए गांव में जाकर कार्य करना पड़ा। उस दिन वो बहुत देर के बाद थक हार कर व्यापारी के पास पहुंचा और धन देकर भोजन मांगा। रोज के अनुसार व्यापारी ने उसे वो धन कुएं में फेंकने का आदेश दिया, जिसे इस बार विजय सहजता से स्वीकार नहीं कर पाया और उसने पलटकर जवाब दिया, पिताजी, मैं इतनी मेहनत करके पसीना बहाकर इस धन को लाया और आपने मुझे एक क्षण में इसे कुएं में फेंकने को कह दिया। यह सुनकर व्यापारी समझ गया कि आज विजय को मेहनत के फल का महत्व समझ आ गया है। व्यापारी भली भांति जानता था कि उसके परिवार वाले विजय की मदद कर रहे हैं, तब ही विजय इतनी आसानी से धन कुएं में डाल आता था। लेकिन उसे पता था परिवार के लोग विजय को ज्यादा दिन तक मदद नहीं कर पाएंगे और उसे मेहनत करनी ही पड़ेगी। किसी न किसी दिन विजय के पास कोई विकल्प शेष नहीं होगा। व्यापारी ने उसी दिन का इंतजार किया। व्यापारी ने विजय को गले लगा लिया और अपना सारा कारोबार उसे सौंप दिया। अब विजय को भी मेहनत का महत्व पता चल चुका था।